हेलो नमस्कार। आज बात करते हैं हम प्लेन मिरर की। पिछली क्लासेस में हमने लाइट के बारे में और रिफ्लेक्शन और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पार्ट 1 में था और ये हमारे पार्ट 2 में था। पार्ट 3 में आज हम प्लेन मिरर और नोशंस और इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर उसकी बात करेंगे। प्लेन मिरर प्लेन मिरर होता क्या है, समझते हैं उसे आज। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेनर सरफेस होता है। उसकी जो वन साइड होती है उसे हम हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टर से कोट कर देते हैं। ठीक है, कोट कर देते हैं। ये जो रिफ्लेक्टर होता है दो तरह के हो सकते हैं। एक सिल्वर जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है और दूसरा एल्युमिनियम जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है मगर इतनी अच्छी नहीं होती, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। सिल्वर और एल्युमिनियम की कोटिंग होती है वो थोड़ी सी इनएक्सपेंसिव होती है। जो आपको डेली लाइफ में जो आपको मिरर मिलेंगे उसमें आपकी एल्युमिनियम की कोटिंग दिखी मिलती है। जो सरफेस को हमने पॉलिश किया है उसे हाईली पॉलिश सरफेस बोलते हैं और जो दूसरा सरफेस जो होता है जिसपे रिफ्लेक्शन होता है उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। इस सरफेस में असल में क्या होता है? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होता है। रे आई, टकरा के वापस चली गई। रे का जो रे है, हमने क्या बोला था कि लाइट क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इस एनर्जी का लॉस ना हो तो पॉलिश करने के बाद उसको हम एक और मटेरियल से, जो बॉक्साइट होता है या और कोई मटेरियल होता है, उससे एक्स्ट्रा कोटिंग कर देते हैं कि उससे क्या हो, रे का लॉस ना हो। आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे हम? अ प्लेन मिरर is which whose one side is highly polished and other side is reflecting reflecting and it is planar in shape or in straight in shape। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम नोशंस की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बाद में कंफ्यूजन ना हो तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। नोशंस चार तरह की होती हैं हमारी। पहला होता है हमारा इनवर्टेड या इरेक्ट। सेकंड, रियल या वर्चुअल। थर्ड, सेम साइज या मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड या स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर इन साइज भी बोलते हैं, स्मॉलर इन साइज। इनका डिफरेंस हमें देखना है। और फोर्थ हमारा होता है लैटरल इन्वर्जन। इन चारों को हम समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। इमेजिन करो हमारे पास एक मिरर है, एक हमारे पास मिरर है, एक प्लेन मिरर है। ये उसका पॉलिश सरफेस है
और ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। प्लेन मिरर केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है अगर ये मिरर से अराउंड 20 सेंटीमीटर दूर है तो ये सेम डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। ठीक है, और इसका साइज क्या होगा, सेम होगा। जो साइज क्या होगा, सेम होगा, सेम साइज। तो इसके केस में क्या होता है, प्लेन मिरर केस में साइज क्या होता है, सेम होता है, साइज सेम। अगर हम बात करें, अगर कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी इमेज मिरर के एलएचएस साइड बनती है, लेफ्ट हैंड साइड बनती है, तो उसे बोलते हैं हम रियल। अगर इमेज इस साइड बनती है तो उसे बोलते हैं रियल, अगर इस साइड बनती है तो उसे बोलते हैं हम वर्चुअल। और एलएचएस साइड है, इफ इमेज इज लेफ्ट हैंड साइड तो उसे रियल बोलते हैं, अगर इफ इमेज इज राइट हैंड साइड तो उसे वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं हम, जो दूसरा केस है इरेक्ट का और इन्वर्टेड का। अगर इमेज हमारी ऐसे है तो इस केस में इसको बोलेंगे हम इरेक्ट। जो ऊपर की साइड है वो ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है वो नीचे की ही साइड है। और दूसरे केस में अगर ऐसा हो जाए तो उसे बोलते हैं हम इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है। ये हमारा पहला फर्स्ट था। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड था हमारा लेटरल इन्वर्शन। और लेटरल इन्वर्शन मतलब क्या होता है, सोचो हमने यहाँ पे P लिखा है, तो P की एक लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये उसकी राइट हैंड साइड है। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट में आ जाए और लेफ्ट हैंड साइड राइट में आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लेटरल इन्वर्शन। इसे क्या बोलेंगे हम, लेटरल इन्वर्शन। और चौथा तो बहुत ही इजी है। चौथा क्या था हमारा, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड। अगर ये हमारी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका साइज बड़ा हो जाता है तो उसे बोलते हैं मैग्नीफाइड। उसका साइज छोटा हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम डिमिनिश्ड या स्मॉलर इन साइज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं हम प्लेन इमेज फॉर्मेशन में। इमेज फॉर्म करते हैं जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वही लगाने हैं और कुछ नहीं करना इस पे। ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, यहां रखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। ये हमारा प्लेन मिरर है। तो सबसे पहले दो रेस निकलेंगी। एक रे निकलेगी यहां पे, टकराएगी। ठीक है, टकराने के बाद अगर हमारा एंगल आई 0 है, इस केस में एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा। इमेज जैसी आई है
वैसी ही लौट जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मिडल पे, एक यहां पे आएगी जो रे है। इस केस में ये एंगल आई होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद रे ऐसे जाएगी एंगल आर पे। अब यहां पे अगर जो स्ट्राइक बैक होने के बाद अगर रेस देखें तो यहाँ पे ये दो रे कभी मीट नहीं होंगी, मतलब मीट कहाँ होंगी, ये होंगी पीछे की तरफ। तो इसे पीछे लेके चलते हैं, ये देखिए पीछे मीट होती नहीं होती है, तो ये पीछे मीट हो गई इस पॉइंट पे। इसकी बात कर रहे हैं तो ये कहाँ मीट हो रही है, यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ आएगा। अब बात करते हैं नीचे। नीचे एक ही रे है, एक ही रे निकलेगी यहाँ से सब मिडल पे। एक तो सामने गई, अब सामने भी यही जा रही है, कलर चेंज कर लेते हैं, सामने भी यही जा रही है, ठीक है, और मिडल में भी जा रही है। तो इस केस में एक ही होगा। अगर ये रे देखें हम तो रे कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें ऑब्जेक्ट को तो यहाँ मीट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इस केस में अगर हम देखें तो इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज निकलेंगी जो हम नोशन से अगर समझना चाहें। तो पहला, इमेज कहाँ बन रही है, पीछे, तो इमेज कैसी होगी, पहली पॉइंट वर्चुअल होगी। दूसरा, जो साइज है वो सेम है, तो सेम इन साइज। तीसरा, इमेज कैसी बनेगी, लेटरल इन्वर्टेड होगी, लेटरली इन्वर्टेड, राइट हैंड साइड लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड राइट में। और चौथा, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर ये डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। थैंक यू।